नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो हमारे इस वीडियो में एसपीडी साइंस का मॉडल सेट चल रहा था, इसका 15वां भाग है। 15वां भाग में आप मॉडल सेट आप देखेंगे 43, 44 और 45 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडल सेट 43 है, दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस बल के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला है, जब एक चलती हुई वस्तु की गति को दोगुना कर दिया जाता है तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगा? तो भाई मान लीजिए गतिज ऊर्जा बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। अगर v को दोगुना कर देंगे, अगर मान लीजिए v के जगह पे 2v लिख देंगे, v के जगह पर 2v के स्क्वायर करेंगे तो जब भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो है 4v² होगा। तो मतलब कहे का मतलब क्या हो गया? ये 4 गुना गतिज ऊर्जा, ये जो पूरा है क्या है वो 4 गुना उसका गतिज ऊर्जा हो जाएगा। अगला है, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला है, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी से अचानक चल पड़ने से बैठे यात्री जो है पीछे की ओर वो झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो जरूरत के कारण होता है। अगला, लेंस की शक्ति का मात्रक होता है तो डायोप्टर होता है। अगला है, किस उपकरण के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में बदलते हैं? तो ये क्या है? मोमबत्ती। मोमबत्ती को जलाते हैं तो रासायनिक पदार्थ से बना रहता है, जब भी जलाते हैं तो उसमें प्रकाश भी मिलता है और ऊष्मा भी मिलता है। अगला, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होते हैं। अगला है, कौन सी तरंग निर्वात में भी गमन करते हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंग। जितना भी 8 गो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो सभी निर्वात में गमन करते हैं। उसको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला, बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक कमी आएगा तो समझिएगा कि आंधी तूफान आता है। अगर सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में जो खाना बनता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण सभी प्रकार के आने वाले प्रकाश की किरण को एकत्रित करता है, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला है, अस्थायी चुंबक किस पदार्थ के बने होते हैं? तो अस्थायी चुंबक लौह चुंबकीय पदार्थ यानी स्टील यानी कि इस्पात के बने होते हैं। अगला, कार्य का सीजियस मात्रक अर्ग होता है जबकि एसआई मात्रक जूल होता है। अगला, सूर्य के निकटतम ग्रह बुध होता है, उसका परिक्रमण काल 88 दिन का होता है। अगला, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितना गुना होता है? तो 1/6 गुना होता है। अगला, महिला जिन्हें फिजिक्स एवं केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है वो मैडम क्यूरी है। 1903 और 1911 में उसको मिला हुआ है। अब मॉडल सेट 44 देखते हैं। जल में अस्थायी और अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग हम करते हैं। अगला है, टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक सतह पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? तो लौह चुंबकीय तत्व का लेप चढ़ाया जाता है। अगला, अचार को खराब होने से बचाने के लिए सिरका का प्रयोग किया जाता है। अगला, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला NaOH होता है। अगला, दीमक मारने वाली दवा में किस रासायनिक का प्रयोग? दीमक मतलब जो दीवार लगता है उसको मारने के लिए BHC यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। अगला है, किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट को KMnO4 इसको क्या कहते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। चलिए अगला है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? तो MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। ये कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984 की यह घटना हुआ था। यूनियन कार्बाइन नामक वैज्ञानिक था, कार्बाइड। अगला है, हीरा की कठोरता के क्या कारण? तो हीरा में चतुष्फलकीय होता है। हीरा में क्या होता है? तो हीरा में चतुष्फलकीय हीरा को है ना ऐसे आकार में आपको ऐसे आपको आकार में मिलेगा। देखिए कहाँ पर भी इसका फिगर जो बनेगा चतुर से, देखिए 4 को बन रहा है, यहाँ पर भी 4 को बन रहा है, आगे सही कहीं चतुर, इसीलिए ये जो हीरा होता है चतुष्फलकीय होता है, जबकि ग्रेफाइट होता है षटकोणीय होता है। अगला है, सर्वाधिक नाइट्रोजन किसमें पाया जाता है? तो यूरिया में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है, लगभग 46%। अगला है, किस गैस को भविष्य का ईंधन कहते हैं? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। अगला, सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा एवं सिल्वर का प्रयोग, दोनों का प्रयोग किया जाता है कठोरता प्रदान करने के लिए। अगला, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। अगला, कच्चे तेल से शुद्ध
पेट्रोल, डीजल, मिट्टी, तेल, कोलतार किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो वो आसवन विधि यानी कि आंशिक आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। अगला है तैल चित्रों में रंगों को उभारने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग करते हैं। अगला कृत्रिम सांस के लिए सिलेंडर में ऑक्सीजन O2 एवं H2 का प्रयोग करते हैं। O2 एवं H2 का, O2 और He2 का, यानी कि हीलियम, ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग करते हैं। अगला है कौन सा अम्ल पेट में जीवाणु को नाश करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है जो पेट में अम्लों को नाश करता है। अगला है मॉडल सेट 45 द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु। द्रव अवस्था में अधातु कौन होता है? तो ब्रोमीन होता है, Br होता है जिसका परमाणु संख्या 35 होता है। जबकि पारा की बात करें तो जो पारा जो होता है वो यानी धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। अगला है DDT का पूरा नाम क्या होता है? तो DDT का पूरा नाम होता है डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन होता है। अगला खाद्य पदार्थों के संरक्षण में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अगला सोडियम धातु को किस में संरक्षित करते हैं? तो सोडियम धातु को जो है ना किरोसिन तेल यानी मिट्टी तेल में रखते हैं। अगला है आतिशबाजी में हरा रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो बेरियम के कारण हरा रंग दिखाई देता है। अगला है प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ तो यूरिया है। पहला कार्बनिक बनाया है तो यूरिया है। अगला है सबसे उच्चतम कोयला होता है, तो सबसे उच्चतम कोयला एंथ्रासाइड होता है। उसके बाद उससे नीचे बिटुमिनस, उसके नीचे लिग्नाइट और उसके नीचे पीट कोयला होता है। अगला नॉन स्टील बर्तनों का ऊपरी परत टेफ्लॉन का बना होता है। अगला ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaO का प्रयोग करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। इसमें क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कराते हैं। तो ठीक है। अगला है एवोगाड्रो संख्या का मान होता है, तो एवोगाड्रो संख्या का मान 6.023 × 10 के बराबर 23 होता है। अगला दिया सलाई बनाने में लाल फास्फोरस F जो फास्फोरस जो होता है जिसका परमाणु संख्या 15 होता है उसका प्रयोग लाल फास्फोरस बनाने में करते हैं। अगला है स्वचालित वाहनों में समांतर प्रयोग में लाने वाले एंटी फ्यूजन सॉल्यूशन क्या है? तो इथाइल ग्लाइकोल का प्रयोग करते हैं। अगला फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन का नाम बताएं? तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग हम लोग फोटोग्राफी में करते हैं। अगला 1 माइक्रोन बराबर होता है तो 0.001 मिमी होता है। अगला है केमिस्ट्री में पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो रोटजेन नामक वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री के क्षेत्र में सबसे पहले मिला है। तो ये रहा आज का वीडियो। इससे पहले सभी पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँच पाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।